हेलो एंड वेलकम यू ऑल डियर स्टूडेंट्स। मेंसुरेशन पे ये हमारा सेकंड वीडियो लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन किए थे ऑन क्यूब एंड क्यूबॉइड। आज का हमारा टॉपिक है सिलेंडर। अगर आपको इन सारे लेक्चर्स की अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे सर्च करो मलिक ट्यूटोरियल ऑफिशियल, इस ग्रुप को ज्वाइन करो। वहां पे आपको सारी अपडेट्स, पीडीएफ एंड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर ये सारे लेक्चर्स आप देखना चाहते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां पे आपको सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। नाउ लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले हम थोड़ा सा सिलेंडर के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास सिलेंडर है जिसमें दो सर्कुलर बेसिस होते हैं, एक है बॉटम में एंड एक है टॉप पे। दोनों क्या है? सर्कुलर है। अब जो सर्कल का सेंटर है टॉप पे एंड बॉटम पे, इनको जो लाइन ज्वाइन करती है ना, इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ अ सिलेंडर। एंड इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, यानी जो लेंथ है इस सिलेंडर की, इसी को हम कहते हैं हाइट ऑफ अ सिलेंडर। अब अगर हम बात करेंगे वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। इस सब को आप नोट डाउन कीजिएगा। उसके बाद कर्व्ड सरफेस एरिया, जिस तरह से हमने क्यूब एंड क्यूबॉइड में पढ़ा था लेटरल सरफेस एरिया, इसी तरह से सिलेंडर में हम लेते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया। अब कर्व्ड सरफेस एरिया में क्या इंक्लूड होता है? ये जो सिलेंडर है ना, इसका जो कर्व्ड वाला पार्ट है, यानी जो टॉप वाला है एंड बॉटम वाला है, उसको हम छोड़ देते हैं। इन सर्कल्स को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, सिर्फ जो कर्व्ड वाला है ना, इसी को हम लेते हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया में क्या आएगा? एक तो आएगा कर्व्ड सरफेस एरिया, यानी 2πRH। उसके बाद ऊपर वाला सर्कल एंड नीचे वाला सर्कल। अब सर्कल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, ऊपर से भी नीचे से भी, यानी फिर एक पाई आर स्क्वायर। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, 2πRH प्लस कितने पाई आर स्क्वायर हैं? 2, यानी 2πR स्क्वायर। ओके। अब देखो 2πR एंड 2πR, इसको हम बाहर लेंगे, कॉमन है। अब यहां पे क्या बचा? H। यहां पे आर स्क्वायर था, एक आर बाहर गया तो रहा ये। तो ये हमारे पास बन गया फॉर्मूला टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। चाहे आप ये याद रखो या ये याद रखो, अगर आप ये याद रखोगे तो इससे आपको फिर ये बनाना पड़ेगा, बिकॉज यहां से हमारी जो सिंप्लीफिकेशन है वो इजी हो जाएगी। ठीक है। तो यहां पे आपने तीन फॉर्मूलाज याद रखे, वॉल्यूम, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया। अब हम करते हैं क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द रेडियस ऑफ अ सॉलिड परपेंडिकुलर सिलेंडर इज 21 सेंटीमीटर। यहां पे हमारे पास रेडियस गिवन है 21 सेंटीमीटर, हाइट गिवन है 16 सेंटीमीटर। हमने फाइंड करना है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नाउ जरा मुझे बताओ, कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या होता है? 2πRH। ठीक है। यहां पे R क्या है? 21 एंड H हमारे पास है 16। तो वैल्यू पुट करो, सिंपल सा क्वेश्चन है एंड प्रीवियस एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 2 पाई। देखो, जब भी आपके पास क्वेश्चन में पाई की कोई भी वैल्यू गिवन नहीं होगी तो आप हमेशा पाई की वैल्यू लोगे 22/7। ये आपको याद रखना है। तो यहां पे हम लेंगे 22/7 इनटू रेडियस कितना है? 21 एंड हाइट कितनी है? हाइट है 16। ठीक है। तो 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करो, ये आपके पास बनेगा 44 मल्टीप्लाई बाई 16 3 जा 48। इन दोनों को करो मल्टीप्लाई, आपके पास आएगा 2112 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे मैं आपको एक ट्रिक भी सिखाऊंगा, बहुत ही सिंपल ट्रिक है, लेकिन अभी मैं वो ट्रिक नहीं सिखाऊंगा, आगे क्वेश्चन करेंगे तब सिखाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
यहां पे गिवन है हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर 16 सेंटीमीटर, उसके बाद डायमीटर ऑफ इट्स बेस, यहां पे इस वक्त क्या गिवन है, डायमीटर। देन व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमने कैलकुलेट करना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, नाउ वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। आर फाइंड करो, यहां पे डायमीटर गिवन है। डायमीटर और रेडियस में क्या फर्क है, जो डायमीटर है ना वो रेडियस का डबल होता है, तो रेडियस कितना होगा, डायमीटर का हाफ होगा। ठीक है, यानी अगर डायमीटर ये है तो रेडियस आएगा 3.5 अपॉन 2। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 35 अपॉन 20। क्यों, क्योंकि जो डेसिमल है इसके बाद एक डिजिट है तो नीचे में एक जीरो आया। ओके, ये हमारे पास हो गया रेडियस। उसके बाद हाइट, हाइट कितनी है 16, तो डालो इसमें वैल्यू, तो 22 अपॉन 7 इंटू आर स्क्वायर 35 अपॉन 20 इंटू 35 अपॉन 20। आर स्क्वायर का यही मतलब होता है ना, दो बार मल्टीप्लीकेशन इंटू 16। हाइट हमारे पास 16 है। जरा करो इसको सिंप्लीफाई जल्दी से, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। अब 4 1 जा 4, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, 7 5 जा 35, तो 22 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 22 मल्टीप्लाई 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, 154 आपके पास आ गया रिक्वायर्ड आंसर। हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। एंड एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ टू सिलेंडर इज A रेशियो B and the ratio of their heights is C ratio D. The ratio of their diameters will be. क्वेश्चन हमारे पास गिवन है जहां पे दो सिलेंडर हैं, उनमें वॉल्यूम का रेशियो है A रेशियो B एंड उनकी हाइट का रेशियो है C रेशियो D। अब हमने फाइंड करना है रेशियो ऑफ देयर डायमीटर्स। अब डायमीटर तब निकलेगा जब हम रेडियस फाइंड करेंगे। ठीक है, देखो दो सिलेंडर हैं, मैं एज्यूम करता हूं एक सिलेंडर का वॉल्यूम है V1 और दूसरे सिलेंडर का वॉल्यूम है V2। अब मैंने V1 अपान V2 क्यों लिखा, बिकॉज यहां पे रेशो गिवन है एंड रेशो का मतलब यही होता है, रेशो कितनी है A रेशो B, यानी A अपान B एम्प्लाइज। अब मैं वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखूंगा, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। यहां पे मैं एज्यूम करूंगा जो फर्स्ट सिलेंडर है जिसका मैंने वॉल्यूम लिया है V1, उसका रेडियस है R1 एंड हाइट है H1, और जो दूसरा है उसका भी वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखेंगे पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन उसके रेडियस को मैं नाम रखूंगा R2 एंड हाइट को नाम रखूंगा H2, और ये किसके बराबर है, A अपान B के बराबर। ठीक है, यहां पे ये पाई और ये पाई कैंसल, और यहां पे हाइट की भी रेशो गिवन है, यानी H1 अपान H2 ये किसके बराबर है, C अपान D के बराबर। ओके, वही वैल्यू यहां पे आपको पुट करनी है, यानी R1 का स्क्वायर अपान R2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई H1 अपान H2, इसकी जगह लिखोगे आप C अपान D। ठीक है, अब देखो आपको R की वैल्यू फाइंड करनी है, रेडियस फाइंड करना है, तो इसको आपको राइट साइड में शिफ्ट करना पड़ेगा, तो R1 अपान R2। मैं इसका होल स्क्वायर भी ले सकता हूं, कोई मसला नहीं, क्योंकि यहां पे भी स्क्वायर है यहां पे भी स्क्वायर है। ठीक है, इसको मैं इस साइड शिफ्ट करूंगा, बनेगा A अपान B मल्टीप्लाई बाय, लेकिन जब ये राइट साइड शिफ्ट जाएगा तो इसका रेसिप्रोकल होगा, C अपान D है तो D अपान C बनेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो स्क्वायर है ना, इसको भी मैं इधर लूंगा, यहां पे स्क्वायर है इधर जाके रूट बनेगा, यानी ये स्क्वायर जब इधर से इधर जाएगा तो यहां पे रूट बनेगा, तो R1 अपान R2 हमारे पास आया ये। ठीक है, अब देखो यहां पे हमने रेडियस की रेशियो नहीं निकालनी है बल्कि डायमीटर की रेशियो निकालनी है, तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, देखो R1 की वैल्यू क्या है, R1 अपान R2 है ना, R1 की वैल्यू क्या है, सॉरी हमें डायमीटर लेना है, तो डायमीटर आएगा D1 अपान 2, क्योंकि रेडियस हाफ होता है डायमीटर का, और अपान यहां पे D2 अपान 2, ये और ये हो जाएगा कैंसल, फिर वही रहेगा, यानी
इसको मैं d1 अपॉन d2 भी लिख सकता हूं। तो ये हमारे पास आएगा आंसर, हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the diameter of the base of a right circular cylinder is reduced by 33:1/3% and its height is doubled, then the volume of cylinder will be। क्वेश्चन हमारे पास है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर एक सिलेंडर का जो डायमीटर है उसको रिड्यूस किया जाएगा, कम किया जाएगा 33:1/3% एंड हाइट को डबल किया जाएगा, बताओ फिर वॉल्यूम आइदर इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या अनचेंज रहेगा, क्या होगा? जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहां पे आपको इंक्रीज या डिक्रीज यानी चेंज कैलकुलेट करनी है, वहां पे हम सिंपल मेथड यानी रेशियो मेथड का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखो हुआ क्या है, डायमीटर को कम किया गया है, यानी कि फर्स्ट काम आपका है अगर परसेंटेज में है तो फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है। तो 33:1/3%, 33 3 जार कितना होता है 99 प्लस 100 यानी 100/3%। परसेंट का मतलब होता है अपान में 100 यानी 100/3 इंटू 100, ये कैंसल 1/3। तो इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो आ गई 1/3 यानी डायमीटर। अब इसका क्या मतलब है, अगर पहले डायमीटर 3 था, उसके बाद क्या हुआ, डायमीटर को रिड्यूस किया गया, कितना 1 यानी 3 - 2 3 - 1 2। अगर पहले डायमीटर 3 था तो अब क्या बना 2, और जो हाइट है उसको डबल किया गया, ये है डायमीटर। और हाइट, हाइट में क्या हुआ, अगर पहले 1 यूनिट थी तो डबल किया यानी अब 2 हो गया, ठीक है। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे वॉल्यूम, पाई आर स्क्वायर एच, और यहां पे लेंगे पाई आर स्क्वायर एच। पहले और बाद जो चेंज हुआ उसकी हमने रेशियो निकालनी है। पहले डायमीटर कितना था 3, तो रेडियस कितना होगा 3/2, तो पाई इंटू 3/2 इंटू 3/2, यही स्क्वायर का मतलब होता है ना। उसके बाद हाइट कितनी थी, पहले 1 थी, पाई ऐसे ही आर स्क्वायर, अब कितना हुआ, ठीक है, रेडियस 2/2, ठीक है, क्योंकि ये डायमीटर है ना तो रेडियस 2/2 आएगा, इंटू 2/2। हाइट, हाइट हमारे पास 2 है। नाउ ये पाई कैंसल, ये 2 ये 2 ये और ये कैंसल, ये हमारे पास बनेगा 3 3 जार 9 रेशो 2 2 4 2 8। यानी पहले अगर वॉल्यूम 9 था, अब बना 8, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है 1 का, यानी डिक्रीज हुआ है ना, 9 से 8 पहुंचा, तो इंक्रीज वाले पहले ही खत्म हो गए, ठीक है, डिक्रीज वाला एक ही बचता है, तो यही हमारे पास करेक्ट आंसर आएगा। अगर आप इसको सिंप्लीफाई भी करना चाहते हो तो अपान 9 इंटू 100 और बाहर से परसेंटेज, तो इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आएगा 11:1/9%। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of the base of a right circular cylinder is increased by 20%। अब देखो रेडियस को क्या किया गया है, इंक्रीज किया गया है 20%। by what percent should its height be reduced so that its volume remain the same as before। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, अगर रेडियस को इंक्रीज किया जाएगा 20%, तो बताओ फिर हाइट हम कितनी कम करेंगे अगर हम चाहते हैं जो वॉल्यूम है वो सेम रहे, जो पहले था अब भी वही हो, ठीक है। तो पहला काम क्या है, जो 20% है इसको आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे, यानी 20/100 आया 1/5, यानी जो रेडियस है ना, रेडियस क्या था पहले, रेडियस को इंक्रीज किया गया है, यानी अगर पहले 5 था तो इंक्रीज किया गया है, यानी 5 + 1 दैट इज 6, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर एच, यहां पे भी हम रेशो लेंगे पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब देखो ये पाई और ये पाई कैंसल, पाई का यहां पे कोई काम है ही नहीं, क्यों नहीं है काम, बिकॉज ये तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, इससे चेंज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखो जो रेडियस है ना, रेडियस पहले 5 था और अब हुआ है 6। अगर हम चाहते हैं वॉल्यूम सेम रहे तो हम क्या करेंगे,
इसी का हम रेसिप्रोकल लेंगे, यानी जो हाइट है ना वो होनी चाहिए 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर। बस ये इधर कैलकुलेट करना था, बाकी यहां पे कुछ भी कैलकुलेट नहीं करना था। अगर हमारे पास जो रेडियस है वो इंक्रीज हो गया 20%, यानी अगर हम देखेंगे फ्रैक्शन के हिसाब से, अगर हम देखेंगे यानी 1/5, पहले अगर रेडियस 5 था तो अब हो गया 6, यानी 5 और 6। तो जब हम वॉल्यूम में डालते हैं बनेगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, यह है रेडियस। अगर हम चाहते हैं ये वॉल्यूम कांस्टेंट रहे, वॉल्यूम में कोई भी चेंज ना आए, तो हाइट क्या होनी चाहिए, इसी का रेसिप्रोकल हाइट होनी चाहिए, यानी पहले होनी चाहिए थी 6 का स्क्वायर, फिर हम कम करते और रखते 5 का स्क्वायर। ठीक है, बस यही हमने कैलकुलेट करना था। कितनी चेंज है, अब इसको परसेंटेज में करो। 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25। इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, 11 का, तो 11/36। ठीक है, एंड 200 एंड बाहर से परसेंटेज। अब इसको आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, 18 2 जार 36, 50 2 जार 100, 9 2 जार 18, 25 2 जार 50। ठीक है, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 11 करो, बनेगा 275/9%। इसको सिंप्लीफाई करो, आपके पास आएगा 30:5/9, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a cylindrical vessel of radius 30 centimeter, height 42 centimeter, full of water। एक सिलेंड्रिकल वेसल है जिसका रेडियस 30 सेंटीमीटर है, हाइट 42 सेंटीमीटर है और ये पानी से पूरी भरी है। इसका जो कंटेंट है यानी जो पानी है उसको खाली किया जाता है एक रेक्टेंगुलर टब में, जिसकी लेंथ है 75 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 44 सेंटीमीटर। यहां पे हमने हाइट फाइंड करनी है, यानी फाइंड द हाइट टू विच द वाटर राइजेस इन द टब। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहां पे हम पानी खाली कर रहे हैं, कहां से, सिलेंड्रिकल वेसल से रेक्टेंगुलर टब में। तो यहां पे सिंपल क्या है, वॉल्यूम इक्वल। जब भी हम कोई चीज खाली करेंगे ना, यानी वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इक्वल होगा ना। यानी सिंपल आपने करना है, जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा πr²h, वो किसके बराबर होगा, जो रेक्टेंगुलर टब है इसके वॉल्यूम के बराबर, यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। ठीक है, तो डालो वैल्यू और निकालो आंसर। रेडियस है 30, तो 22/7 इंटू 30, 30 का स्क्वायर इंटू हाइट, हाइट कितनी है 42। अब लेंथ कितनी है टब की, वो है 75 और ब्रेड्थ है 44 और हाइट हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो करो जरा इसको सिंप्लीफाई। 7 1 जार 7, 7 6 जार 42। ठीक है, 22 1 जार 22 एंड 22 2 जार 44, 2 1 जार 2, 3 2 जार 6। तो ये हमारे पास कितना बनेगा, इसको सिंप्लीफाई करो। 900, 30 का स्क्वायर कितना है 900 इंटू 3 अपान, ये इधर आएगा बनेगा अपान में 75 इज इक्वल टू h। 75 को डिवाइड करो इससे, किससे, 75 से, तो आपके पास आएगा 12। ठीक है, 12 75 900 होता है और मल्टीप्लाई बाय 3, तो 12 3 36, तो 36 आपके पास आएगी हाइट ऑफ अ रेक्टेंगुलर टब, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the sum of the radius of the base and the height of a closed solid cylinder। क्वेश्चन में हमारे पास गिवन है रेडियस और जो हाइट है इसका सम, यानी r प्लस h कितना है 12.5। if the total surface area of cylinder is 275 then its radius is। यहां पे टोटल सरफेस एरिया गिवन है, टोटल सरफेस एरिया कितना है 275 और हमें बताओ, हमें रेडियस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला है, बताओ जरा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 2πr इंटू एच प्लस आर, यही होता है ना। तो ये तो इसके बराबर है, और अगर यहां पे देखोगे r प्लस एच या h प्लस आर दोनों एक ही चीज है, ये तो 12.5 के बराबर है, तो हम ये लिख सकते हैं ना 2πr मल्टीप्लाई बाई, इसकी जगह पे ये हम लिखेंगे, यानी ये इज इक्वल टू 275। ठीक है ना,
तो अगर आप यहां से इस डेसिमल को हटाओगे तो अपान में आप 10 लिखोगे, कोई मसला नहीं। अब 125 को अगर आप 25 से करोगे तो 25 4 जार होता है 120, सॉरी 25 5 जार होता है 125 एंड 25 11 जार होता है 275। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास 5 2 जार 10, सॉरी ये तो यहीं पे खत्म हो रहा है, 5 1 जार 5 5 2 जार 10, ये 2 और ये 2 हो गया कैंसल। तो पाई पाई को मैं लिखूंगा 22/7, 22/7 इंटू आर इज इक्वल टू 11, 11 1 जार 11 एंड 11 2 जार 22। तो यह है 2/7, ये जब इधर आएगा तो क्या बनेगा, आर बनेगा 7/2, यानी रेसिप्रोकल हो जाए ना। तो रेडियस कितना है, रेडियस ही तो आपको फाइंड करना था, 7/2, 7 का हाफ होता है 3.5, तो यानी आपके पास 3.5। सो फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया गिवन है, हाइट गिवन है, हमने वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना है। सिंपल क्वेश्चन ये भी है। कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ हम जानते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला है 2πRH। ये किसके बराबर हो गया, 616, और हाइट भी है, हाँ हाइट कितनी है 14। वैल्यू पुट करो, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस तो फाइंड करना है, हाइट है 14 इज इक्वल टू 616, 7 2 जार 14, 22 2 जार 44, 44 2 जार 88, तो 88 इंटू आर इज इक्वल टू, तो आर की वैल्यू आएगी 616/88, इसको डिवाइड करो 7 से आएगा, तो आर की वैल्यू आपके पास आएगी 7। अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आर आपके पास है और हाइट भी आपके पास है 14, तो आराम से आप निकाल सकते हो πr² h, यानी वॉल्यूम आप निकाल सकते हो, यानी 22/7 इंटू आर स्क्वायर, आर हमारे पास है 7, तो 7 का स्क्वायर इंटू 14। ठीक है, तो 7 1 जार 7, 7 2 जार 14, ठीक है, तो 22 2 जार 44 इंटू 7 2 जार 14, सॉरी 7 7 जार 49, सुके रहना। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो आपके पास आएगा 2156, 2156, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। यहां पे गिवन है वॉल्यूम और कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का, हमें हाइट फाइंड करनी है। सिंपल क्वेश्चन है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, πr²h, यानी ये बराबर है 1650 क्यूबिक सेंटीमीटर, और कर्व्ड सरफेस एरिया यानी 2πRH, ये बराबर है 660 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यहां पे आपको हाइट फाइंड करनी है। जब भी इस तरह से आपके पास फॉर्मूलाज गिवन है ना, आपने उनको डिवाइड करना है, फटाफट से आपकी जो भी हाइट होगी वो निकल जाएगी। देखो πr²h, इसको हम डिवाइड करेंगे अपॉन 2πRH इज इक्वल टू 1650/660। ये और ये हो गया कैंसल, और यहां पे ये और ये हो गया कैंसल, ये आर और एक आर कैंसल हो गया, ये एच और ये कैंसल, यहां पे एक आर बचा इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 33, 33 से होगा 33 2 जार ये होगा 66, तो 165/33, तो 33 5 जार कितना होता है 165, तो रेडियस आपके पास क्या निकला 5। अब आपको निकालनी है हाइट। आपको अपनी मर्जी है, इसमें वैल्यू डालो या इसमें वैल्यू डालो, आराम से हाइट निकल जाएगी, लेकिन यहां से इजी हो जाएगा, इसलिए यहां पे मैं वैल्यू पुट करता हूं। ठीक है, तो करो 2 इंटू 22/7 और रेडियस आया 5 इंटू h इज इक्वल टू 660। ठीक है, देखो 5 2 जार 10, उसके बाद 10 और इससे मल्टीप्लाई करो बनेगा 220/7 इंटू h इज इक्वल टू 660। ये और ये जीरो कैंसल, 22 3 जार कितना होता है 66,
तो h/7 इज इक्वल टू 3, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई लगेगी तो h हमारे पास आएगा 21 सेंटीमीटर। दैट इज बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फील्ड रोलर, आप समझ लो रोड रोलर, ठीक है। अब ये जो रोड रोलर है ये एक सिलेंडर की शेप में है और इसका डायमीटर यानी ये जो टायर है ना इसका डायमीटर कितना है 1 मीटर है और लेंथ है 1:1/4 मीटर, यानी ये जो लेंथ है इस टायर की ये है 1:1/4 मीटर और ये रोल करता है 14 रेवोल्यूशन पर मिनट, यानी 1 मिनट में ये जो टायर है ये 14 बार घूमता है। अब हमने फाइंड करना है मैक्सिमम एरिया दैट इट कैन रोल इन 1 आवर। बताओ भाई 1 घंटे में कितना एरिया कवर करेगा। ओके, अब देखो ये जो एरिया कवर करेगा ना ये डिपेंड करेगा ये जो ये टायर है ना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कितना है, यानी एक रेवोल्यूशन में एक बार ये जब टायर घूमेगा ना तो कितना करेगा 2πRh, यानी एक रेवोल्यूशन में ये जो टायर एरिया कवर करेगा ना वो इसके कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर कवर करेगा। देखो ये जब आगे की तरफ चलेगा ना जितना इसका कर्व्ड सरफेस एरिया है एक रेवोल्यूशन में यानी एक बार जब ये टायर घूमेगा तो अपने कर्व्ड सरफेस एरिया के बराबर एरिया कवर करेगा। तो 14 रेवोल्यूशन में कितना करेगा यानी मल्टीप्लाई बाय 14। अब 14 रेवोल्यूशन ये करता है 1 मिनट में, पर मिनट ना, लेकिन हमने निकालना है 1 घंटे में। अब 1 घंटे में कितने मिनट्स होते हैं 60, तो मल्टीप्लाई बाय 60। बस इतना क्वेश्चन था। अब वैल्यू डालो और आंसर निकालो। 2 × 22/7। रेडियस डायमीटर गिवन है तो रेडियस आएगा 1/2 यानी हाफ, इनटू हाइट कितनी है 4 1 4 प्लस 1 5 तो 5/4 × 60। इसको आप करो सिंप्लीफाई और जो भी आंसर आएगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सिर्फ यहां पे 15 रेवोल्यूशंस हैं, पीछे में क्या था 14, बाकी बिल्कुल सेम है। 1 मीटर डायमीटर है, लेंथ भी सेम है, सिर्फ 15 रेवोल्यूशन है, यानी 14 की जगह पे आपने 15 लिखना है। और यहां पे भी जो भी आंसर आएगा कमेंट करके मुझे जरूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, the ratio of curved surface area of a right circular cylinder to the total area of its two bases is 2:1. If the total surface area of cylinder is this, then what is the volume of cylinder? इस क्वेश्चन को अगर हम बेसिक मेथड से करेंगे ना वहां से ये बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, इसलिए यहां पे मैं आपको सिखाने वाला हूं एक बहुत ही मजेदार ट्रिक। चाहे आपको वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर फाइंड करना हो, यानी सिंपल क्वेश्चन भी होगा, हर जगह ये एप्लीकेबल है। वॉल्यूम आपको निकालना होगा या कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। अब देखो वॉल्यूम का फार्मूला होता है πr²h, कर्व्ड सरफेस एरिया का 2πRh और टोटल सरफेस एरिया 2πr × h+r। यही फार्मूला है ना। तो यहां पे एक चीज याद रखनी है, अगर आपको वॉल्यूम कर्व्ड सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया निकालना है ना, जो भी आपके पास आंसर होंगे ना वो होंगे 11 से मल्टीपल, यानी डिविजिबल बाय 11 एंड डिविजिबल बाय 7। सिंपल, आपने क्या चेक करना है, जो भी आपके पास ऑप्शन होंगे ना वो आपने चेक करने हैं कौन कौन से डिविजिबल हैं 11 से। ठीक है, अगर आपके पास 2 या 3 ऑप्शन आएंगे जो 11 से डिविजिबल हैं, फिर आपने 7 से चेक करना है और आपका आंसर निकल जाएगा। आपको फॉर्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो देखो जैसे इस क्वेश्चन में है, एंड खास करके उन क्वेश्चन में आपने ये अप्लाई करना है जहां पे कैलकुलेशन बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। ठीक है, अब 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको आना चाहिए। 11 का डिविजिबिलिटी टेस्ट, 11 से हम कोई भी नंबर है उसको हम कैसे चेक करेंगे, ये 11 से डिवाइड होगा। आपने क्या करना है, इस नंबर के जो ऑड प्लेसेस हैं उनको आपने प्लस करना है। ठीक है, अब देखो ऑड प्लेसेस यानी 1 पहला, फिर एक छोड़ के दूसरा, फिर एक छोड़ के ये आ गए ऑड प्लेसेस, इसको आपने प्लस करना है। 4 + 2 कितना हो गया 6। फिर आपने करना है माइनस जो इवन प्लेसेस पे होगा, यानी ये और ये करो प्लस इनको।
7 + 2 9। अब ये कितना आएगा -3। ये जो यहां पे आएगा ना, ये आपने देखना है। अगर ये 11 से डिवाइड होगा तो पूरा नंबर होगा, अगर ये नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है, ये -3 है। क्या 11 के टेबल में कहीं 3 आता है? नहीं आता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। इसको चेक करो। अब देखो ऑड प्लेसेस पे, तो 6 + 5 11, फिर माइनस आपको करना है ये और ये। 9 + 2 कितना होता है? 11। 11 - 11 0। क्या 0 डिवाइड होता है 11 से? बिल्कुल। 11 zeros are 0। ये हो रहा है। अभी आपने छोड़ना नहीं है, अभी आगे भी चेक करना है क्या कोई और 11 से हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो करो चेक जरा। ये और ये 5 + 1 6, 3 + 2 5, यानी 6 - 5 1 आएगा, तो नहीं होगा। ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो। ये और ये 8 + 4 12, फिर ये और ये 3 + 1 4, 12 - 4 8, ये भी नहीं हो रहा। तो हमारा आंसर यही करेक्ट है। फार्मूला लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ी। और यहां पे अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है ना 11 से डिविजिबिलिटी चेक करने में, हालांकि मैंने आपको बता दिया क्या करना है, फिर भी अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है तो फर्स्ट लेक्चर जो नंबर सिस्टम पे मैंने दिया है वो आप जरूर देखिएगा। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पे भी मैं बिल्कुल इसी तरह से करूंगा। देखो क्या मुझे फाइंड करना है? वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम है ना, ये क्या आना चाहिए? 11 से डिवाइड होना चाहिए। ठीक है, तो करो। √6 को इंक्लूड ही मत करो, इसको छोड़ो। इसको आपने देखना ही नहीं है, आपने सिर्फ पहले देखना है। ऑड प्लेसेस वाले 2 हैं, यानी 3 + 2 5, 5, 4 + 1 5, 5 - 5 0। हाँ हो रहा है। इसको चेक करो। 8 + 2 कितना होता है? 10, -3 + 2 5, नहीं होगा, खत्म। उसके बाद 5 + 2 7, 8 + 2 6, ये भी नहीं होगा। इसको चेक करो। 6 + 2 8, 4 + 4 8। अब आ गया मजा, ये भी हो रहा है। देखो अब इस वक्त 11 से ये भी हो रहा है और ये भी हो रहा है। अब आप क्या करोगे? अब आप देखोगे ये होने चाहिए इंटीजर। क्या 7 से डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए ये दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। अगर इंटीजर होंगे, एंड मैक्सिमम ऑफ द केसेस 99% आपके पास इंटीजर ही होंगे अगर कैलकुलेशन डिफिकल्ट होगी। ठीक है, तो देखो दोनों इंटीजर हैं, यानी √6 को निकाल के आपने देखना है। ठीक है, दोनों आपके पास क्या है? इंटीजर ही है ना। ओके, अब आपने देखना है 7 से जो डिवाइड होगा वही होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, इसको चेक करो। 4 3 1 2। अब 7 से हम किस तरह से देखते हैं क्या 7 से कोई नंबर डिवाइड होता है या नहीं होता है? उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका जो यूनिट डिजिट है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 जार 4। फिर जो बाकी नंबर बचा, अब बाकी कितना बचा? 431। इसमें से इसको माइनस करते हैं। ठीक है, 431 माइनस करो 4, कितना बचेगा? 427। अभी आपको पता चल रहा है क्या ये 7 से हो रहा है डिवाइड? नहीं हो रहा है, नहीं पता चल रहा है। फिर रिपीट करो। फिर आपने इसको लेना है, मल्टीप्लाई बाई 2 करो, 7 2 14, और बाकी बचा 42, माइनस करो 14, कितना आएगा? 28। क्या 28 7 से हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। तो हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। इसको आप चेक करना, ये 7 से नहीं होगा। तो इस तरह से आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैज हाइट 18 सेंटीमीटर, रेडियस है 7 सेंटीमीटर, और इस सिलेंडर को काटा गया है 3 इक्वल पार्ट्स में। हमने बताना है परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल सरफेस एरिया। देखो ये भी सिलेंडर है ना, इसकी हाइट है 18 सेंटीमीटर। इसको हमने काटना है, 2 जगह से काटेंगे तो इसके 3 ये लॉग्स छोटे छोटे बन गए। ठीक है, अब इस काटने की वजह से बताओ भाई टोटल सरफेस एरिया कितना बढ़ा? काटने से कौन सा एरिया बढ़ रहा है जरा मुझे बताओ। क्या इसका कर्व्ड सरफेस एरिया बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है। इसका जो एरिया बढ़ रहा है ना, वो सर्कल वाला एरिया बढ़ रहा है। कैसे? पहले 2 सर्कल थे इसके, है ना, जब हमने काटा अब बन गए 1, और इसके नीचे वाला 2 3
इसके नीचे वाला 4, 5 और 6। पहले सिर्फ 2 थे, अब हो गए 6, यानी बढ़ा कितना? बढ़ा 4। 4 सर्कल्स बढ़े, यानी 4 एरिया ऑफ सर्कल कितना होता है? वो होता है पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना। तो इतना बढ़ा, इंक्रीज्ड एरिया, तो इंक्रीज वाला, सॉरी इसको मैं यहां पे लिखूंगा, इंक्रीज्ड। इंक्रीज्ड एरिया क्या है? 4 पाई आर स्क्वायर। अब हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, वो है 2 पाई आर इंटू एच। ओके, यहां पे हमने निकालना है परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं? जो इंक्रीज हुआ, यानी ये वाला इंक्रीज हुआ 4 पाई आर स्क्वायर, अपान करते हैं जो पहले था और मल्टीप्लाई करते हैं 100 के साथ और बाहर से लगाते हैं परसेंटेज। करो इसको सिंप्लीफाई। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, ये पाई सॉरी ये पाई कैंसल, एक आर और ये कैंसल हो गया, तो आपके पास कितना बनेगा? ऊपर बचेगा 2r, अपान में बचेगा h प्लस आर, और बाहर से है परसेंटेज। तो डालो, 2 इंटू रेडियस है 7, हाइट है 18 प्लस 7 इंटू 100, 7 2 जार 14 अपान 25 इंटू 100, 25 4 जार 100, 14 4 जार होता है 56, तो 56% आपके पास आएगा करेक्ट आंसर। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? वो सिलेंडर जो अंदर से क्या होता है? खाली होता है। ठीक है, इसमें क्या होते हैं? इसमें 2 सर्कल बनते हैं, एक तो ये अंदर वाला सर्कल और एक ये बाहर वाला सर्कल, यानी आउटर सर्कल एंड इनर सर्कल। तो इससे हमारे पास रेडियस भी फिर 2 होंगे, एक आएगा आउटर रेडियस जिसको हम डिनोट करेंगे कैपिटल आर के साथ, एंड एक आएगा इनर रेडियस जिसको हम डिनोट करेंगे स्मॉल आर के साथ। ओके, अब हॉलो सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखो, कर्व्ड सरफेस एरिया में हम क्या लेते थे? ये वाला पोर्शन, सर्कल को छोड़ के। अब इस वक्त 2 सरफेसेस होंगे, एक तो जो बाहर से है वो तो है ही है, और एक अंदर से भी होगी। अगर इसके अंदर आप हाथ डालोगे ना, तो वहां पे आपको फील होगी, मतलब सरफेस फील होगी, यानी इनर प्लस आउटर। तो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता था? 2 पाई आर एच। तो ये आएगा इनर, क्योंकि रेडियस इनर वाला है, स्मॉल आर मैंने लिखा, फिर मैं लिखूंगा प्लस 2 पाई कैपिटल आर एच, यानी बाहर वाला। अब देखो, जो हाइट है वो सेम है, चाहे आप अंदर से देखो बाहर से देखो, हाइट बराबर है। ओके, तो देखो हमारे पास फिर क्या आएगा? 2 पाई और h, यहां पे भी 2 पाई और h सेम है, इसको निकालो बाहर, अंदर से बचेगा r प्लस कैपिटल आर। तो ये निकला कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया। अब हॉलो सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया में हम क्या करते हैं? कर्व्ड सरफेस एरिया तो लेते ही हैं हम, यानी ये तो आएगा 2 पाई h इंटू आर प्लस आर, फिर प्लस हम करते थे एरिया जो सर्कल पे होता था। ठीक है, लेकिन यहां पे क्या मसला है? यहां पे ये तो अंदर वाला खोखला है, इसमें तो कोई एरिया नहीं आएगा क्योंकि खोखला है ना, इसका एरिया ना सिर्फ ये वाला आएगा। ठीक है, सिर्फ ये वाला एरिया आएगा, यानी कि जो आउटर सर्कल का एरिया है पाई आर स्क्वायर, और जो इनर सर्कल है, एक्चुअल में जो इनर सर्कल है ये खोखला है, तो ये आपको माइनस करना पड़ेगा, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, और ये दोनों साइड से, इधर भी है और इधर भी है, यानी 2। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा? 2 और 2, या ऐसे लिखो पहले, 2 पाई h इंटू आर प्लस आर, और यहां पे भी पाई है, यहां पे भी पाई है, निकालो कॉमन, तो 2 पाई इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करो। देखो,
यहां पे 2πh, यहां पे 2π, इसको निकालो कॉमन, तो 2π निकलेगा कॉमन। यहां पे क्या रहेगा, h इंटू आर प्लस आर, और प्लस देखो यहां पे फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। किसके बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब देखो यहां पे बनेगा आर माइनस आर इंटू आर प्लस आर। ओके, आर प्लस आर, यहां पे भी आर प्लस आर है, तो इसको भी हम निकालेंगे कॉमन। ठीक है, तो हमारे पास आएगा 2π इंटू आर प्लस आर, यहां पे बचेगा h, और यहां पे बचेगा आर माइनस आर। तो ये होगा आपका टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, देखो 2π आर, 2π और कैपिटल आर स्मॉल आर। जहां पे भी हमारे पास पीछे जो हमने सिंपल सिलेंडर पढ़ा ना, वहां पे होता था 2π आर एच। अब एक आर नहीं आएंगे, बल्कि आर की जगह पे 2 आर आपने लिखने हैं, बस, बाकी यहां पे कुछ भी नहीं है। अब टोटल सरफेस एरिया क्या हमारे पास होता था, वहां पे होता था 2π आर इंटू एच प्लस आर। बस ये आपको ध्यान रखना है, आर की जगह पे अब खाली आर नहीं आएगा, बल्कि आर प्लस आर और अंदर से आर माइनस आर, ये आएगा। बस बाकी आपको कुछ भी याद यहां पे नहीं रखना है। ठीक है, तो ये आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ हॉलो सिलेंडर। और कभी कभार क्या होता है कि हॉलो सिलेंडर से डायरेक्ट फॉर्मूलाज भी पूछे जाते हैं। उसके बाद वॉल्यूम, लेकिन यहां पे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल। सॉलिड मटेरियल क्यों आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल? क्योंकि अंदर से तो ये खाली है ना, सिर्फ ये जिसमें ये सॉलिड लगा है ना, इसका हमने वॉल्यूम निकालना है। तो वो क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ आउटर, ठीक है, माइनस इनर वॉल्यूम, इनर वॉल्यूम। तो यानी आपको क्या करना है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस पाई आर स्क्वायर। तो पाई और एच निकलेगा बाहर, तो अंदर से बचेगा आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये बन गया आपके पास वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मटेरियल। बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन यहां से आते हैं, ज्यादा यहां से टफ क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। देखो यूपी पुलिस एएसआई में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था, इफ आर एंड आर डिनोट्स द एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेडियस ऑफ हॉलो राइट सर्कुलर सिलेंडर रेस्पेक्टिवली, देन द टोटल सरफेस एरिया। सिंपल, यहां पे टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पूछा गया है। तो हम जानते हैं टोटल सरफेस एरिया, अभी मैंने आपको बोला 2π आर प्लस आर, फिर आर प्लस, या आप इसको एच प्लस आर माइनस आर लिखो, या ऐसे लिखो, दोनों क्या है, सेम है। हेंस फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉलो सिलेंडर है जिसका रेडियस 4 सेंटीमीटर है, हाइट 2 सेंटीमीटर है एंड थिकनेस 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, व्हाट इज द वॉल्यूम? यहां पे हमने वॉल्यूम निकालना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक भी बोली है, क्या बोली है? आपने देखना है आंसर 11 का मल्टीपल है या नहीं है। क्या 11 का मल्टीपल 40 है? नहीं। 56 है? नहीं। 65 है? नहीं। तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आपको फॉर्मूला निकालने की भी जरूरत, फॉर्मूला से ये निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, वैसे मैं फॉर्मूले से भी आपको समझा दूंगा। रेडियस कितना है? 4। ये कौन सा रेडियस है? सॉरी, ये तो इस वक्त आउटर रेडियस है, यानी कैपिटल आर हमारे पास है 4, और हाइट कितनी है? 2, मेड अप ऑफ 1 सेंटीमीटर थिक। अब देखो यहां पे थिकनेस गिवन है, तो अगर आपके पास आउटर रेडियस गिवन है, थिकनेस गिवन है, तो इनर आप निकाल सकते हो। जो रेडियस बाहर का है, इससे माइनस करो थिकनेस। ठीक है, तो आपके पास इनर रेडियस आ जाएगा। क्योंकि आउटर एंड इनर, देखो जरा, आउटर एंड इनर में क्या फर्क है? आउटर एंड इनर में सिर्फ इस थिकनेस का फर्क है, बाकी कोई भी फर्क नहीं है। इसलिए हम क्या करते हैं, अगर आउटर गिवन होगा तो माइनस करेंगे तो इनर आएगा, अगर इनर गिवन होगा इसमें प्लस करेंगे तो आउटर रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो अब आप आराम से फॉर्मूला अप्लाई करो। वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला है पाई एच
इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, तो 22/7 इंटू हाइट है, हाइट कितनी है 2 इंटू 2 इंटू आर स्क्वायर। आर हमारे पास है, एक तो है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो यह आएगा 22/7 इंटू 2 और इंटू 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9। 16 माइनस 9 कितना होता है 7, तो 22/7 इंटू 2 इंटू 14। 7 1 7, सॉरी यहाँ पे 7 आएगा। 16 माइनस 9 7, ये 7 कैंसल, तो 22 इंटू 2 कितना बनेगा 44। तो इस तरह से भी 44 आंसर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हॉलो सिलेंडर है जिसकी मोटाई 0.7 सेंटीमीटर है, हाइट 15 सेंटीमीटर है। इफ द इनर रेडियस, यहां पे इनर रेडियस गिवन है 3.5, तो आउटर रेडियस क्या आएगा, इनर रेडियस प्लस करो थिकनेस, तो आपके पास आएगा आउटर रेडियस दैट इज 4.2। ठीक है, और हाइट है 15। अब आपके पास फॉर्मूला है 2, आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई इंटू आर प्लस आर इंटू एच प्लस आर माइनस आर। यहां पे डालो वैल्यू और निकालो आप, लेकिन मैं निकालूंगा इसको शॉर्ट ट्रिक के साथ। ठीक है, शॉर्ट ट्रिक से कैसे, ये जो डेसिमल है इसको भूल जाओ। ठीक है, डेसिमल को भूलो और देखो 11 से कौन सा डिवाइड हो रहा है। ओके, देखो ये आ गए ऑड प्लेसेस पे और ये आ गया ऑड प्लेसेस पे। 8 प्लस 2 कितना होता है 10, 12 12 माइनस यहां पे 1 1 2 है, तो आया 10। 11 से हो रहा नहीं, हो रहा नहीं आएगा ये, तो यहां पे देखो 8 और 2 हो गया 10 17 माइनस 8 और 4 10, 11 आएगा नहीं आएगा ये भी। इसको चेक करो, और ये और ये 9 और 7 कितना होता है 16 और 8 आएगा 24 माइनस 8 और 5 आएगा 13, तो आया 11। हाँ भाई ये आ रहा है, इसको चेक करो थोड़ा क्या ये हो रहा है नहीं आ रहा। 8 प्लस 2 और ये 18 माइनस 4 प्लस 2 6, 12 आ रहा है, ये भी नहीं है, सिर्फ 11 से यही डिवाइड हो रहा, तो हेंस थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही मजेदार ट्रिक है, आराम से आप क्वेश्चन को विद इन सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ hollow metallic pipe with an external radius of 41 centimeter and thickness of 1 centimeter is melted and recast to form a cylinder of length equal to the length of pipe। क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि एक जो खोखली पाइप है उसको क्या किया है, पिघलाया गया है। मैंने आपको बोला है जब भी मेल्ट की बात आई ना, आपके माइंड में एकदम से आना चाहिए जो वॉल्यूम है ना वो सेम रहेगा, यानी जो पहले वॉल्यूम था, अब जो नई चीजें बनाई गई है ना उनका वॉल्यूम भी सेम है, बराबर है, वॉल्यूम में कोई भी चेंज नहीं है, तो वॉल्यूम क्या है बराबर। अब पहले थी हॉलो मेटेलिक पाइप यानी खोखली, तो खोखले का वॉल्यूम क्या है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच, उसको बनाया गया है एक सिलेंडर में। अब देखो अब यहां पे नहीं लिखा है कि वो खोखला है, इसका मतलब अब भरा हुआ सिलेंडर है, तो जो खोखला नहीं होता है उसका वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। बस ये हमारे पास था। अब देखो हॉलो मेटेलिक जिसमें एक्सटर्नल रेडियस यानी कैपिटल आर है 41 और थिकनेस कितनी है 1 सेंटीमीटर, तो इंटरनल कितना निकलेगा 41 माइनस 1 दैट इज 40। ओके, तो लिखो, देखो ये पाई और ये पाई तो हो गया कैंसल, खत्म हो गया। यहां पे हमारे पास आया 41 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर इनटू, अब हाइट, अब यहां पे लिखा है सिलेंडर ऑफ लेंथ इक्वल टू द लेंथ ऑफ पाइप, जो पहले लेंथ थी अब जो लेंथ है वो दोनों बराबर है, तो ये भी हो जाएगा कैंसल, तो आएगा हमारे पास आर स्क्वायर, और ये क्या है जो नया पिघला के बनाया है ना उसका रेडियस, और वही हमने फाइंड करना है। ओके, अब देखो यहां पे हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी एंड टू ए प्लस बी आर स्क्वायर। इसको माइनस करो आया 1, इन दोनों को प्लस करोगे आएगा 81।
तो 81 वन जार 81, तो आर स्क्वायर आएगा 81। ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो बनेगा रूट, तो आर की वैल्यू आएगी 81 का रूट होता है 9। तो हेंस फोर्थ ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the volume of metallic cylindrical pipe is this if its length is 1.4 meter and its external radius is 9 centimeter then its thickness। यहां पे क्वेश्चन में हमने फाइंड करनी है थिकनेस। देखो मोटाई हम तब फाइंड करेंगे जब हमारे पास एक्सटर्नल रेडियस भी गिवन है और इंटरनल रेडियस भी गिवन है। इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो हमें मोटाई पता चल जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, पाई कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर इनटू एच इज इक्वल टू 7480। ठीक है, और यहां पे जो लेंथ है यानी हाइट है वो 1.4 मीटर है, बाकी सारे किसमें है, सेंटीमीटर में है, और आंसर भी सेंटीमीटर में है। इसका मतलब मीटर हमें कन्वर्ट करने पड़ेगा सेंटीमीटर में। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर बच्चों को यहां पे गलती हो जाती है, वो ये भूल जाते हैं, मीटर को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना भूल जाते हैं। अब 1.4 इसको आप लिख सकते हो ना 14/10, सॉरी, अगर आपको मीटर कन्वर्ट करना होगा सेंटीमीटर में तो मल्टीप्लाई बाय 100, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो ये और ये कैंसल, तो ये आएगा हमारे पास 140 सेंटीमीटर, यानी जो हाइट है वो है 140 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद पाई की वैल्यू आ गई 22/7, और यहां पे गिवन है एक्सटर्नल रेडियस। एक्सटर्नल रेडियस कितना है 9, यानी 9 के स्क्वायर माइनस इंटरनल रेडियस इज इक्वल टू 7480। ठीक है, ये जीरो हो गया कैंसल, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, और 22 2 जा 44, तो 44 इंटू 9 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, इंटू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 748। ठीक है, अब 44 इधर आएगा तो डिवाइड बनेगा, ऐसे बनेगा, तो करो इसको डिवाइड। जब आप डिवाइड करोगे तो 44 1 जा 44 एंड 44 17 जा 748, तो 81 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17। इसको इधर लाओ तो आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 17 माइनस 81। ठीक है, तो आपके पास बनेगा, करो जरा, -64 बनेगा, लेकिन माइनस ये और ये कैंसल, तो r इज इक्वल टू √64, क्योंकि जब इधर जाएगा तो रूट बनेगा। 64 का रूट कितना होता है 8, यानी इंटरनल आपके पास आया 8 और एक्सटर्नल है 9, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही होगी थिकनेस। तो इन दोनों के बीच में 1 का डिफरेंस है, यानी 1 सेंटीमीटर होगी थिकनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, a 15 meter deep well with radius 2.8 meter is dug and the earth taken out from it is separated evenly to form a platform of breadth 8 meter, height 1.5 meter, what will be the length of platform। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, एक कुआं खोदा गया जिसकी डेप्थ यानी हाइट उसकी कितनी है 15 मीटर है और रेडियस है 2.8 मीटर। एक कुआं खोदा गया है एक जमीन में। ठीक है, अब यहां से जो मिट्टी निकली ना उसको बाहर फैलाया गया है, एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसकी ब्रेड्थ है 8 मीटर, हाइट 1.5 मीटर, हमने फाइंड करनी है लेंथ। तो मैंने आपको बोला है लास्ट लेक्चर में, जब ये हम मिट्टी बाहर निकालते हैं ना तो एक्चुअल में यहां पे क्या होता है, वॉल्यूम इक्वल होता है, यानी जो मिट्टी यहां से आप बाहर निकाल के फैलाओगे ना वो और ये जो कुएं का वॉल्यूम है बराबर होंगे, यानी कि यहां पे जो सिलेंड्रिकल शेप में कुआं खोदा गया है उसका वॉल्यूम यानी पाई आर स्क्वायर एच, और जो बाहर प्लेटफॉर्म बनाया गया है उसका वॉल्यूम क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, ये दोनों क्या है इक्वल है। अब ये क्या है, कुआं है ना, तो कुएं में इंटरनल एक्सटर्नल कुछ नहीं होता है, सिंपल सिलेंडर है। ठीक है, तो इसलिए यहां पे मैंने सिंपल सिलेंडर का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, तो करो इसको, 22/7 इंटू आर स्क्वायर, इसका रेडियस कितना था 2.8, तो इसको मैं लिख सकता हूं ना 28/10, स्क्वायर है तो 2 बार लिखूंगा, इंटू हाइट है 15,
लेंथ कितनी है अब? लेंथ तो हमें फाइंड करनी है। 8 है ब्रेड इनटू हाइट है 1.5 यानी 15/10 लिख सकता हूं इसको मैं, इनटू लेंथ। ओके, ये 10 और ये 10 कैंसिल हो गया। 7 1 जा 7, 7 4 जा 28, 4 1 जा 4, 4 2 जा 18, ये 15 और ये 15 कैंसिल, 2 1 जा 2 एंड 14 2 जा 28। इसको करो मल्टीप्लाई, तो ये आपके पास आएगा 308 और नीचे में है 10, तो इज इक्वल टू लेंथ, तो लेंथ आपके पास आएगी 30.8 सेंटीमीटर। तो हेंस सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। यहां पे हमारा जो लेक्चर है वो खत्म होता है, एंड जो सिलेंडर का टॉपिक है वो भी इसी लेक्चर के साथ खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।